हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोविड-19 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कोविड-19 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐप्स हैं जो अब तक लॉन्च किए गए हैं वो सारे आज के इस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आप बिना वीडियो को स्किप के पूरा ध्यान से देखना। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाली जो परीक्षा है उसमें से लगभग इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन 100% जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले चीन के किस प्रांत में हुई थी? तो क्वेश्चन पहले तो ये पूछ सकता है कि कोरोना वायरस जो है ये फैला किस देश से था? तो आपको याद रखना है चीन से। चीन से ये कोरोना वायरस जो है फैला था। और यहाँ पर पूछा गया है शहर कि चीन का वो कौन सा शहर है जहाँ पर कोरोना वायरस की सबसे पहले पुष्टि हुई थी? तो वो है वुहान शहर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वुहान शहर चीन का है और यहीं से सबसे पहले कोरोना वायरस निकला था। सबसे पहले पुष्टि वुहान के अंदर ही हुई थी। अच्छा, चीन की बात है तो आप मैप में देखिए चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या नाम है? युआन, या फिर इसका एक और नाम है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? शी जिनपिंग। और चीन के प्रधानमंत्री का नाम है ली कियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो जो WHO है उसने कोरोना वायरस से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम रखा है कोविड-19। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, कोविड-19 इसकी फुल फॉर्म क्या है? CO से बनता है कोरोना, VI से बनता है वायरस, और 19 का मतलब है 2019 में आया था। तो ये आपको याद रखना है कोविड-19। अच्छा, WHO की बात है तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO का अध्यक्ष कौन है? टेड्रोम एथनोम घेब्रेयेसस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना वायरस से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो कोरोना वायरस है इससे मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें क्या है, कोरोना वायरस में जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसका गला जाम हो जाता है और फिर धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है? तो अभी WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, महामारी क्या होता है? महामारी ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले ले, यानी जिससे लगातार मौतें हो रही है और जो बीमारी बहुत तेज़ी से लोगों में फैलती है उसे कहते हैं महामारी। अच्छा, WHO की बात है तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। अच्छा, WHO का अध्यक्ष कौन है? टेड्रोम एथनोम घेब्रेयेसस। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो केरल में दर्ज किया गया था। तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल में दर्ज किया गया था तो मैप में देखिए केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री क्या नाम है? पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में अंदर हुई थी? तो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत है वो कर्नाटक के अंदर हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या नाम है? VS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल क्या नाम है? वजुभाई वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सा महामारी रोग अधिनियम लागू किया था? तो अभी भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक महामारी रोग अधिनियम लागू किया था जिसका नाम था महामारी रोग अधिनियम 1897। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अधिनियम ये क्या है? महामारी रोग अधिनियम 1897। इससे पहले इस नियम को 123 साल पहले यानी कि 1897 में लागू किया गया था। देखो 2019 में तो इसको लागू किया गया है महामारी रोग अधिनियम को, इसे पहली बार लागू किया गया था 1897 को, इसलिए इसका नाम पड़ा महामारी रोग अधिनियम 1897। मुंबई में बुबोनिक प्लेग ने महामारी का रूप लिया था। तो इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट के तहत जब किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को इस बात का विश्वास हो जाए कि राज्य में या देश में कोई खतरनाक बीमारी आ चुकी है और सभी लोगों ने फैल सकती है, तब इस एक्ट को लागू किया जाता है। यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार इसको तब लागू करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि कोई ऐसी महामारी जो पूरे भारत का विनाश कर सकती है, लोगों में तेज़ी से फैल रही है, तब ये एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट को लागू होने के बाद सभी लोगों को सरकार के आदेश मानना पड़ेगा। यानी कि सरकार कुछ भी कर सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है, कर्फ्यू लगा सकती है और जनता को उसका पालन करना ही पड़ेगा।
यदि कोई व्यक्ति यह आदेश नहीं मानता तो उस पर आईपीसी की धारा 188, कौन सी धारा? आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा 188 के तहत उसे सजा दी जाएगी। आई होप दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि ये महामारी रोग अधिनियम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है, लेकिन यहाँ पूछा गया है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है, तो वो हरियाणा है। हरियाणा की बात है तो आप मैप में देखिए हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया था? तो भारत में सबसे पहले जो कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था वो था पंजाब। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। पंजाब ने भारत में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपको, कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य तो है पंजाब, और लॉकडाउन लगाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है राजस्थान। अब पंजाब की बात है तो आप मैप में देखिए पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री क्या नाम है? कैप्टन अरविंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल क्या नाम है? बीपी सिंह बदनोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल ये कहाँ खोला गया है? तो जो भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल है ये खोला गया है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मुंबई में तो खोला गया है। इसको खोला किसने है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस अस्पताल को बनाया है। ठीक है, और इसमें क्या है, कोविड-19 समर्पित अस्पताल में इसमें उन लोगों का, मरीजों का इलाज होगा जो कोरोना पॉजिटिव है, और वो भी फ्री में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाले जो पहले प्रधानमंत्री है वो है बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, और 26 जनवरी 2021 में भारत में इन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन्होंने भारत आने से मना कर दिया। ठीक है, और फिर जो 26 जनवरी 2021 में इन्हीं के स्थान पर सूरीनाम के राष्ट्रपति आए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2021 में जो गणतंत्र दिवस था उस पर किस व्यक्ति को इनवाइट किया गया था? तो वो थे सूरीनाम के प्रधानमंत्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अच्छा, इससे पहले 26 जनवरी 2020 में कौन आए थे भारत? ब्राज़ील के प्रधानमंत्री जायर बोल्सोनारो। और उससे भी पहले 26 जनवरी 2019 में सिरिल रामाफोसा भारत की यात्रा पर आए थे, और ये साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो जो कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये खोला गया दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्लाज्मा बैंक क्या होता है? प्लाज्मा बैंक, देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वो ठीक हो जाता है, यानी कि उसने कोरोना को हरा दिया, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, मतलब उसके शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी मजबूत है, तो प्लाज्मा थेरेपी होगा उसका। ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी, इसमें क्या होता है, इंसान के खून के अंदर 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और उसके प्लाज्मा को निकालकर मरीज के खून में डाल दिया जाता है, जिससे कि जो मरीज है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की कोडुल पहल को, ध्यान रखना कौन सी पहल है? कोडुल पहल, इसको विश्व के टॉप 10 पहलों में शामिल किया है। तो ये जो कोडुल पहल है ये मणिपुर की पहल है, और कोविड-19 से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व की टॉप 10 पहलों में शामिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस पहल में क्या है, जो मजदूर व्यक्ति होते हैं ये और बच्चे या ऐसे परिवार के लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको खाना देती है, उनकी मदद करती है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो ये है कोडुल पहल, और ये मणिपुर के अंदर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो जो कोविड-19 है इससे मुक्त होने वाला जो पहला यूरोपियन कंट्री है वो है स्लोवेनिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, स्लोवेनिया। ये कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है? तो जो अपने देश भारत ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है इसका नाम है कोवैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोवैक्सीन इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर। अब ICMR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ICMR इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, रूस के द्वारा भी बनाई गई थी एक कोरोना वैक्सीन, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्पुतनिक। ये रूस के द्वारा बनाई गई एक कोविड वैक्सीन है। और चाइना ने भी अपने एक कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, इसका नाम था सिनोवैक। ये वाली जो सिनोवैक वैक्सीन है ये चाइना के द्वारा डेवलप की गई कोरोना वैक्सीन है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरोना वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल किस देश में शुरू हुआ था? तो कोरोना वैक्सीन का जो पहला मानव ट्रायल है ये शुरू किया गया था अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब अमेरिका में शुरू, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉय बाइडेन और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जो कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाला जो पहला देश था वो था रूस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अब रूस ने दावा किया था कोविड-19 का टीका बनाने के लिए। तो मैप में देखिए रूस, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। और रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई थी? तो भारत में जो सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन दी गई थी वो दी गई थी मनीष कुमार को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मनीष कुमार ये कौन है? ये दिल्ली का एक सफाई कर्मचारी है और इसको भारत में पहली बार सबसे पहले कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वो है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो आप मैप में देखिए गोवा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोविड-19 प्रशिक्षण टेस्ट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो कोविड-19 के प्रशिक्षण टेस्ट की सुविधा प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला एयरपोर्ट बना है वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली में 5T प्लान भी शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर आने वाला जो पहला देश था वो कौन था? तो कोरोना वायरस का जो प्रकोप बढ़ रहा था इसमें टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे लेकिन अभी इन्हें रद्द कर दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला जो पहला देश बना था वो था कनाडा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो जो कोरोना वायरस है ना इसके टेस्ट का नाम है RT-PCR। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, RT-PCR इसकी फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। क्या है? रियल टाइम पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला जो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है वो कौन सा है? तो 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला जो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है उसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा भारत में 5 करोड़ डाउनलोड होने वाला जो पहला कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है वो आरोग्य सेतु ऐप बना है। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। अच्छा, ये क्या है कोरोना वायरस ट्रैकिंग? अगर आप कोरोना वायरस के मरीज के साथ संपर्क में आते हो तो ये कोरोना वायरस का जो ट्रैकिंग ऐप है आरोग्य सेतु ऐप ये आपको बता देगा। आपको बताता है कि आप किस लोकेशन पे हो, रेड जोन में हो या ग्रीन जोन में हो, आपको कोविड-19 से खतरा है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है। तो कोरोना वायरस के लिए जागरूक करने के लिए गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, इसका नाम है google.com कोरोना वायरस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस का आकार कैसे दिखाई देता है। तो अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कोरोना वायरस का जो आकार है वो क्राउन की तरह दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम चलते हैं कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, कोरोना कवच ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो कोरोना कवच ऐप है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए और लोगों को उसके बारे में सचेत करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है भारत सरकार ने, इसका नाम है कोरोना कवच ऐप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेक द चेन अभियान ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो जो ब्रेक द चेन अभियान है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोविड-19 के प्रभाव को नष्ट करने के लिए और उससे बचने के लिए ये अभियान चलाया है ब्रेक द चेन, और ये किसने चलाया है? केरल गवर्नमेंट ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन शील्ड ये अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो जो ऑपरेशन शील्ड है ये अभियान चलाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिल्ली नहीं, 5T योजना भी चलाई थी। अच्छा, 5T इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? 5T की टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटर। क्या है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, प्रज्ञाम ऐप ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो जो प्रज्ञाम ऐप है ये झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड केयर ऐप्स ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। तो जो कोविड केयर ऐप्स है ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी अभियान हैं, ये सब कोरोना वायरस को रोकने के लिए चलाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आरोग्य सेतु ऐप ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो जो आरोग्य सेतु ऐप है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आरोग्य सेतु भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना है आरोग्य सेतु ऐप। इसमें क्या है, ये आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर आप कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो ये आपको बता देगा कि कोरोना पॉजिटिव से कितनी दूर आपको रहना है। 6 फीट की दूरी पर रहने के लिए आपको संकेत करता है और ये भी बताता है कि आप कौन से जोन में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5T योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो जो 5T योजना है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और 5T के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। 5T की फुल फॉर्म क्या होती है? टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग्स, मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेशन नमस्ते ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो जो ऑपरेशन नमस्ते है ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं। तो ये जो हाथ मिलाने वाली जो आदत है इसी को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया है, ताकि आप दूसरों से हाथ ना मिलाएं, सिर्फ नमस्ते करके ही अपना काम चलाएं। तो ये ऑपरेशन नमस्ते चलाया है भारतीय सेना ने, ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके और भारत के अंदर से जो महामारी है ये खत्म हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मो जीवन पहल ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो जो मो जीवन पहल है ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लोगों को घरों में रहने की अपील की है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संजीवन ऐप ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो संजीवन ऐप है ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस ऐप में कोरोना से संबंधित जानकारी दी गई है और इस ऐप के माध्यम से कोविड सेंटर, आइसोलेशन वार्ड उसका पता लगा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नमस्ते ओवर हैंडशेक ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है।
तो जो नमस्ते ओवर हैंडशेक है ये योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये क्या है नमस्ते ओवर हैंडशेक? इसमें भी लोगों को हाथ मिलाने से रोका गया है और हाथ ना मिलाए ऐसी अपील की गई है, सिर्फ नमस्ते करके ही आप उनसे मिलजुल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रवासी रोजगार ऐप ये किस अभिनेता ने शुरू किया था? तो जो प्रवासी रोजगार ऐप है ये सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरी या काम छोड़ चुके हैं उनको पुनः रोजगार के अवसर देने के लिए, प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया था, प्रवासी रोजगार ऐप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है आयुष कवच ऐप ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जो आयुष कवच ऐप है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कोविड फार्मा ऐप ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जो कोविड फार्मा ऐप है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऐप में सर्दी खांसी जुकाम की दवाई खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इसमें दुकानदार ग्राहकों से उनका नंबर लेगा और सरकार को सूचना देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है उस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए जो पंजाब ने ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कोवा पंजाब। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कोवा पंजाब के माध्यम से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताएगी और उससे बचने के उपाय बताएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।